नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसका एग्जाम दिनों दिन नज़दीक आता जा रहा है और मैं आपके सामने प्रतिशत है जिसका पार्ट 3 लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आओ समझते हैं। आज यहाँ पर कह रहा है यदि ए बी से 10% अधिक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अधिक। तो सबसे पहले इस प्रतिशत को समझो। 10% बराबर आपके पास में ऊपर तो रहेगा 10 और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे तो बटे में एक मान आएगा 100 का। 0 से 0 गया, इसका मान आपके पास में हो जाएगा 1/में। ध्यान रखना कहीं पर भी गणित में 10% लिखा हो तो वो इसका मान होता है भिन्न के रूप में 1/10। तो जो मैंने बटे में लिखा है 10, ये आपके पास में होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान जो रियल वैल्यू है, इसकी वास्तविक मान है वो होगा। और ऊपर जो आपके पास में एक लिखा है, ये आपके पास में प्रश्न की भाषा के ऊपर निर्भर करेगा। कम है तो कम होगा, अधिक है तो अधिक होगा। तो ये ऊपर वाला आपके पास में या तो कम होगा या आपके पास में अधिक होगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ए बी से 10% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात लिख रहा हूं मैं, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी लिखूं आपके पास में, तो यहां पर देखो ये कह रहा है कि ए बी से जिसके साथ में से लगा हो वो हमेशा आपके पास में प्राथमिक मान रहेगा। तो यहां पर कह रहा है यदि मैं बी को, जो आपके पास में वास्तविक मान होगा, ये कितना होगा 10। यदि मैं आपके पास में बी को 10 मान लूं तो यहां पर ध्यान देना, ये कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक है। तो आपके पास में ऊपर जो मान होता है या तो कम का होता है या अधिक का होता है। तो आपके पास में जो ए होगा बी से कितना अधिक होगा, तो ध्यान देना 1 अधिक होगा। तो मैं लिख रहा हूं 10 + 1। 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो इनका जो अनुपात आएगा ये आपके पास में आएगा 11:10। अब आगे मैंने यहां पर लिखा है अगला, यदि ए बी से 10% कम है, तो यहां पर ध्यान देना 10% है, इसका मान आपके पास में निकल के आया है 1/में। तो जो आपके पास में बटे में लिखा है ये आपके पास में होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान और ऊपर वाला आपके पास में या तो कम होता है या अधिक होता है। यहां पर कम की बात कर रहा है तो जो एक मान है ये आपके पास में हो जाएगा कम। अब इनका यदि मैं अनुपात लिखूं ए अनुपात बी, तो ध्यान देना किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में या बी से तुलना कर रहा है। तो बी का मान वास्तविक मान हो जाएगा 10 अनुपात। यहां पर देखो ये कह रहा है कि ए है बी से 10% अधिक है। यहां पर देखो 10 से कितना कम होगा, आपके नहीं कम की बात कर रहा है इस बार, तो आपके पास में कितना कम है, आपके पास में 1 कम है। यहां पर देखो 10 - 1 तो 9:10। तो आपके पास में आपको कम या अधिक है ये आपके पास में समझ में आया होगा। और अपन प्रश्न सॉल्व करते हैं इसके। यहां पर लिखा मैंने ए बी से 40% अधिक है, तो यहां पर ध्यान देना 40%, तो 40 और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में आएगा 100। 0 से 0 गया, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 5 बार, इसका मान आ गया 2/5। तो मैंने जो बटे में लिखा है ये इसका वास्तविक मान होगा, रियल वैल्यू होगी इसकी, वास्तविक मान। और ऊपर जो मैंने 2 लिखा है ये भाषा पर निर्भर करेगा, या तो कम होगा या अधिक, कम या अधिक। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ए बी से, किससे, बी से, इसका मतलब तुलना किससे कर रहा है, बी से। तो ए और बी का यदि मैं अनुपात लिखूं ए अनुपात बी, तो ध्यान देना
जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है या जिससे तुलना की जाती है उसका मान हमेशा आपके पास में वास्तविक मान हो जाएगा। तो b का मान आपके पास में हो गया 5। अब कह रहा है कि आपके पास में अधिक है, तो ऊपर का मान जो है ये इस बार कौन सा हो जाएगा, अधिक का। तो कितना अधिक है, 2। तो 5 + 2, 5 और 2 हो गया 7 और अनुपात 5। इनका जो अनुपात या रेशियो निकल के आएगा वो आपके पास में आ जाएगा 7:5। अगला देखो क्या कह रहा है, ए बी से 40% कम है। यहां पर देखना 40%, इसका मान आपके पास में निकल के आ गया 2/5। तो 5 आपका क्या होगा, वास्तविक मान होगा, यहां पर वास्तविक मान। और ये आपके पास में 2 है, ये आपके पास में भाषा के ऊपर निर्भर करेगा। इस बार आपके पास में कम है तो ये आपके पास में हो जाएगा कम। अब ये कह रहा है ए बी से कम है, तो अनुपात लिखूं यदि ए अनुपात बी, तो बी का जो मान होगा ये आपके पास में जो बटे में है वास्तविक मान है, ये होगा 5। अब आपके पास में कम है, कितना कम है, 2 कम है। 5 - 2, आपके पास में 3:5। इनका जो अनुपात निकल के आ गया वो आपके पास में आएगा 3:5। तो आपके पास में बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों वर्ड आपके पास में, अधिक और कम। अगला प्रश्न, इसको और समझो। अपना अगला प्रश्न है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है, इन दोनों का नाम है आपके पास में अल्फा एकेडमी बाड़मेर। और ये आपके पास में टेलीग्राम का स्कैनर है, तो आप सभी स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम है अल्फा एकेडमी बाड़मेर। तो सभी विद्यार्थी है एक बार इसको ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है पटवारी का 2021 का प्रश्न है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25%, तो 25, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में आ जाएगा 100। 25 से काट दो 4, इसका मान आ गया 1/4। तो ध्यान रखना ये जो 4 लिखा है मैंने, ये इसका वास्तविक मान होगा, रियल वैल्यू होगी इसकी, वास्तविक मान। और ऊपर लिखा है ये या तो कम होगा या अधिक होगा। प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से ज्यादा है, इसका मतलब ये आपके पास में अधिक होगा। अब यदि मैं ए और बी है इनकी तुलना करूं, मान लिखूं ए अनुपात बी, तो ध्यान देना ए की आय बी की आय से किससे कर रहा है तुलना, बी से। तो बी आपका वास्तविक मान हो जाएगा। वास्तविक मान कितना है भाई, 4। और ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, इसका मतलब कितनी ज्यादा है, आपने 1 ज्यादा है। तो 4 + 1, 4 और 1 5 अनुपात। तो अपने पास इनका अनुपात निकल के आ गया 5:। अब क्या कह रहा है प्रश्न, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये कह रहा है कि बी की जो आय है वो ए से कितनी कम है। तो यहां पर ध्यान देना, बी की आय ए की आय से कितनी कम है, अपने पास 1 कम है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 कम है। किससे कम है, किससे तुलना करनी है इस बार, ये कह रहा है बी की आय ए की आय से। इसका मतलब बटे में कौन आएगा, जिससे तुलना की जाएगी। तो बटे में आपके पास में आ जाएगा, ए से तुलना कर रहा है तो ए का मान आपके पास में 5। और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो गुणा कर दिया 100 का, 5 से काट दो भाई 20 हुआ। तो आपके पास में मान निकल के आ जाएगा 20%। इसका मतलब बी है उसकी आय ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में विकल्प डी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके पास में,
अगला प्रश्न समझने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि खर्चा, खर्चा बराबर होता है खपत गुणा कीमत। जब भी आपके पास में खर्चे की बात करेगा तो ध्यान रखना कि आपके पास में बराबर होता है कि वहां पर खपत कितनी है और उसकी कीमत कितनी है। इसको समझो। अब कई बार क्या है, आपके पास में प्रश्न में खर्चा है, इसको नियत कर देता है या समान कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। नियत या कांस्टेंट यदि मैं खर्चे को कर दूं आपके पास में, तो जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये है। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। अब आपके पास में मैंने कहा कि मैं 5 केजी चावल लेके आता हूं। कितने चावल लेके आता हूं? 5 केजी। इसका मतलब मेरी खपत कितनी है? 5। अब आपके पास में यदि मुझे यहां पर 100 बनाना है तो आपके पास में देखो 5 के साथ में किसका गुणा करूं ताकि आपके पास में 100 बन जाए। तो आपके पास में यदि मैं गुणा कर दूं 20 से, इसका मतलब वहां पर इसकी जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी? प्रति केजी, पर केजी। अब आपके पास में ध्यान रखना इन दोनों का गुणा 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 100। अगली बार आपको करना है खर्चा वापस 100 रुपये। 100 रुपये ही करना है, आपको खर्चे को नहीं बढ़ाना है। तो ध्यान देना, मान लो यदि मैं 4 केजी चावल लेके आता हूं और अपने को 100 रुपये ही खर्च करने हैं तो उसकी कीमत कितनी होगी? यहाँ पर ध्यान देना, मैं 4 को कौन सी संख्या से गुणा करूं ताकि वापस 100 बन जाए? तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 25। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना, दोनों जगह खर्चा क्या है भाई? समान। खर्चा है वो समान है दोनों कंडीशन में। और जब भी खर्चा समान है तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही मैंने खपत है 5 से क्या कर दी भाई? 4। जैसे ही मैंने खपत को कम की आपके पास में तो उसकी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई है। क्योंकि मैंने 5 केजी के स्थान पर 4 केजी है खरीदने शुरू किए तो उसकी रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास में खर्चा है ये कांस्टेंट है या आपके पास में नियत है या समान है, मतलब खर्चा आपके पास में बदल नहीं रहा है, तो आपके पास में ध्यान रखना खपत और कीमत दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो यदि मैं लिखूं कीमत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी खपत के। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल के आया आपके पास में। कहीं पर भी आपके पास में खर्चा कांस्टेंट या नियत हो तो कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ, यदि आपके पास में कीमत बढ़ेगी, ध्यान रखना, यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी खपत आपके पास में कम हो जाएगी। और मान लो यदि आपके पास में कीमत है ये घटती है, यदि कीमत घटती है तो वहां पर इसकी खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है 20 रुपये कीमत और यहां पर लिखा है 25 रुपये कीमत। तो ध्यान देना, 20 रुपये जब कीमत है तो इसकी खपत कितनी है? 5 केजी। जैसे ही मैंने इसकी कीमत 25 की तो आपके पास में देखो कितना आ गया? 4 केजी। इसका मतलब यहां पर मैंने 20 से 25 जैसे ही कीमत को बढ़ाया, खपत आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। ध्यान देना, यहां पर कीमत है 20 से 25 हुई तो खपत यहां पर देखो 5 से कितनी होगी? 4। अब आपके पास में यहां पर ध्यान देना, जब भी कीमत बढ़ती है तो खपत क्या होती है? घटती है। और मान लो यदि कीमत घटती है तो खपत आपके पास में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक दूसरे के जस्ट उल्टे होंगे। अब आपके पास में प्रश्न देखो कि प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम में। इसके पहले आपके पास में एक और कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। कहीं पर भी आयत का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लो यदि मैं इस एरिया को या क्षेत्रफल को कांस्टेंट कर दूं, नियत कर दूं, यदि ये आपके पास में एरिया प्रत्येक बार समान रहता है, नहीं बदलता है, तो उस समय ध्यान रखना लंबाई
इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगी चौड़ाई के। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास में एरिया कांस्टेंट है तो यदि लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई घटेगी, और यदि आपके पास में लंबाई बढ़ती है तो ध्यान रखना कि चौड़ाई आपके पास में घटेगी। और उल्टा यदि हो कि लंबाई घटे तो आपके पास में चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, और लंबाई आपके पास में बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी। दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तभी ये जाकर आपके पास में कांस्टेंट होगा या नियत होगा। अब आपके पास में यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होगी। यहां पर ध्यान देना 10%, इसका मान होता है 1/। में अब आपके पास में जो ये 10 है, ये आपके पास में इसका वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान। और ऊपर जो मैंने लिखा है ये या तो कम होगा या अधिक होगा। यहां पर आपके पास में कमी हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब यदि इसकी ओरिजिनल प्राइस और वर्तमान प्राइस इसकी बात करूं तो आपके पास में देखना, ओरिजिनल प्राइस मान लो यदि 10 है तो कम होकर 10 में से 1 कम हो रही है। इनका जो अनुपात आएगा ये आएगा 10:। यदि आपके पास में वास्तविक मान या ओरिजिनल मान 10 है तो वर्तमान में इसका मान कितना हो जाएगा, 9। अब ये कह रहा है कि इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी आपके पास में वृद्धि करनी होगी। अब यहां पर देखो, आपको 9 से 10 करना है तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 1 वृद्धि करनी होगी। किससे करनी होगी, इस बार आपके पास में ध्यान रखना, ये कह रहा है इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो आपके पास में 1 की वृद्धि करनी होगी 9 पर, और गुणा कर दो 100 से। तो आपके पास में 1/9, 1/9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या कह रहा है भाई, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्चा न बढ़ पाए। तो ध्यान रखना, अभी मैंने लिखा था खर्चा बराबर खपत गुणा कीमत। खर्चा बराबर होता है खपत कितनी है, वहां पर उपभोग कितना हो रहा है, और उसकी कीमत कितनी है। ये कह रहा है कि खर्चा बदलना नहीं चाहिए, इसका मतलब खर्चा है ये नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और जैसे ही खर्चे को कांस्टेंट करोगे तो यहां पर ध्यान देना, खपत व्युत्क्रमानुपाती होगी कीमत की। जो आपके पास में खपत और कीमत है ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे होंगे। अब ये कह रहा है कि आपके पास में 10%, तो 10% का मान होता है 1/। में यदि वास्तविक मान है, ऊपर वाला जो मान होगा या तो कम होगा या अधिक होगा। ये कह रहा है वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये अधिक है। अब इनका यदि मैं रेशियो लिखूं, ये कह रहा है मूल्य आपके पास में कीमत है, कीमत का जो रेशियो है ये कह रहा है कि 10% कम हो रही है, नहीं वृद्धि हो रही है इस बार। तो 10 है, 10 से वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी। यदि आपके पास में पहले 10 है तो वृद्धि होगी 10, और ऊपर वाला मान आपके पास में 1, तो 10 से आपके पास में हो गया 11। यदि आपके पास में कीमत का मान 10:11 है तो ध्यान रखना, खर्चा यदि कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, तो कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आपके पास में जो खपत है इसका जो रेशियो आएगा कि जस्ट इसका उल्टा आएगा 11:10।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि उपभोग में कम करना है, तो यहां पर ध्यान देना कि आपके पास में खपत 11 से 10 हो रही है, इसका मतलब एक कम हो रही है। किससे कम हो रही है? 11 से। तो ध्यान देना एक कम हो रहा है 11 से, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा। अब आपके पास में जो आंसर आएगा 1/11, इसका मतलब 9 सही 1/11%। करेक्ट आंसर होगा 9 सही 1/11%। अच्छा प्रश्न है आपके पास में। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। तो 50% का मान होता है 1/में। ये आपके पास में वास्तविक मान होगा, और ये आपके पास में या तो कम होगा या अधिक होगा। ये प्रश्न की भाषा के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर कह रहा है वृद्धि हुई है, तो ये आपके पास में हो जाएगा वृद्धि, या अधिक एक ही बात है, वृद्धि। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, प्याज का व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में, इसका मतलब वापस व्यय या खर्चा है, इसको कांस्टेंट करना है, बदलना नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी खर्चा आपके पास में कांस्टेंट होता है तो आपके पास में कीमत है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत के। यदि आपके पास में कीमत और खपत है एक दूसरे के उल्टे होंगे, कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या हो जाएगी? घटेगी। अब आपके पास में देखो कीमत का मान दे रखा है, वास्तविक मान ओरिजिनल मान कितना है? 2। कितनी वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है, तो 2 प्लस, तो 2 और 1। अगला देखो क्या कह रहा है, इसके बाद में देखो ये कह रहा है कि खपत और खपत करनी है, व्यय ज्ञात करना है रखने के लिए, उपभोग में मतलब खपत में कमी ज्ञात करनी है। तो आपके पास में खपत जस्ट उल्टी हो जाएगी। यदि आपके पास में कीमत का रेशियो 2:3 है, खपत का हो जाएगा 3:। अब आपके पास में देखो ये कह रहा है कि कमी करनी है, तो यहां पर देखो 3 से 2 कितना कम करना पड़ेगा आपको? 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम करना पड़ेगा, किससे कम करना पड़ेगा? ओरिजिनल मान यहाँ पर कितना हो जाएगा खपत का? 3। और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा 100 का। तो आपके पास में आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रति। अच्छा प्रश्न है आपके पास में, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप सॉल्व करो, पटवारी का आया हुआ प्रश्न है आपके पास में, 2021 का 11 का प्रश्न है। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो ध्यान देना यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल बदलेगा नहीं। और जब ये क्षेत्रफल नहीं बदलता है तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो आपके पास में मैं लिखूं चौड़ाई, पहले लंबाई है तो लंबाई लिख देता हूं, लंबाई है आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती होगी चौड़ाई के। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा एक दूसरे का जस्ट उल्टा होगा। अब आपके पास में एक मान लिखा है 60%, तो 60% हटाओगे तो बट्टे में आएगा 100। 0 से 0, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो, तो मान आ गया 3/5। तो बटे का मान होगा, ये वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान। और ऊपर वाला मान आपके पास में या तो कम होगा या अधिक होगा। यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास में अधिक। अब आपके पास में यदि मैं लंबाई है इसका मान लिखूं तो आपके पास में वास्तविक मान कितना था? 5। और वृद्धि कितनी हो रही है? ऊपर से देखो यहाँ पर कितनी हो रही है? 3 की। तो 5 + 3, तो 5:8। लंबाई का मान निकल के आ गया 5:8।
और जब भी आपके पास में क्षेत्रफल नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास में चौड़ाई जस्ट इसकी उल्टी होगी। तो आपके पास में जो चौड़ाई का जो मान है ये आपके पास में हो जाएगा 8:5। इनका मान आ गया 8:5। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। अब चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, देखो 8 से 5 हो रही है, इसका मतलब 3 की कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, वास्तविक मान चौड़ाई का क्या है 8, तो 3/8 और प्रतिशत में ज्ञात करना है, किससे करना पड़ेगा। अब यदि आपको याद हो कि 12 सही 1/2% का मान होता है 1 में, तो इसका कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पे। तो यहां से आपके पास में गुणा करोगे 3 का, तो आपके पास में आ जाएगा 37 सही 1/2%। तो इसका मान होता है आपके पास में 37 सही 1/3%, 1/2%। 37.5% आपका जो करेक्ट आंसर होगा। पटवारी में आया हुआ प्रश्न है 2011 का। अगला प्रश्न आप सॉल्व करो। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किग्रा चीनी कम मिलती है। यहाँ पर ध्यान देना, वापस आपके पास में रुपये 120 ही खर्च करने हैं आपको। इसका मतलब आपके पास में खर्चा वापस क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब देखो कीमत, कीमत है 20%। 20% का मान होगा 1 में, ये जो 5 होगा इसका वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान। और ऊपर का जो मान लिखा है मैंने, ये या तो कम होगा या अधिक होगा। यहां पर आपके पास में वृद्धि की बात कर रहा है, इसका मतलब ये होगा अधिक। अब आपके पास में देखो, मैं कीमत की बात करूं तो कीमत आपके पास में वास्तविक में पहले कितनी थी, 5। तो 5, एक की वृद्धि होगी तो 5 + 1, 5 से कितनी होगी 6। अब आपके पास में देखो खर्चा 120 रुपये है, खर्चा कांस्टेंट है, तो आपके पास में जो खपत है इसका जो रेशियो होगा ये आपके पास में आ जाएगा 6:। जस्ट इसका आपके पास में उल्टा होगा। यदि ऐसा होता है तो ये कह रहा है कि 4 किग्रा चीनी कम मिलती है। तो यहाँ पर देखो 6 से 5 हो रही है, कितनी कम मिल रही है अपने को, 1 कम मिल रही है। और इस 1 का जो मान दे रखा है आपके पास में, ये आपके पास में दे रखा है 4 केजी। यदि 1 का मान 4 केजी है तो इस 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। इसका मतलब पहले आप 24 केजी लेके आ रहे थे और वर्तमान में आपके पास में 5 का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 4 पंजे। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है आगे, तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य जो आपके पास में ओरिजिनल मान है, ये मान लो ओरिजिनल है, तो ये आपके पास में प्रेजेंट का मान है। तो ओरिजिनल मान ज्ञात करना है आपके पास में प्रति केजी। तो आपके पास में देखो, आपके पास में मान ज्ञात करना है, तो टोटल आपके पास में देखो रुपए कितने हैं आपके पास में, 120 बटे में ओरिजिनल आप कितनी चीनी लेके आ रहे हो केजी में, 24। ये तो आपके पास में रुपए है और ये आपके पास में केजी है। तो आपके पास में पर केजी का जो मान आ जाएगा, पर केजी, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, प्रति केजी। अब आपके पास में 12 से काट दो 2 बार, 12 से काट दो 10 बार, और 10 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास में 5 रुपये प्रति केजी, 5 रुपये प्रति केजी मान निकल के आएगा। एक अच्छा प्रश्न है आपके पास में 5। ऐसा ही सेम प्रश्न है एसएससी 2022 का, आप सॉल्व करो कि सभी का आंसर आता है या नहीं आता है। यहां पर कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी
20%। 20% का मान होता है 1/5। ये जो 5 है इसका वास्तविक मान होगा, वास्तविक, और ऊपर वाला या तो कम होगा या अधिक होगा। तो ऊपर वाला आपके पास में कमी है, इसका मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कीमत पहले 5 थी, अब 1 कम हो जाएगी तो आपके पास में 5 1 कम होगी, तो रेशियो आएगा 5:। यदि आपके पास में खर्चा समान है, 450 रुपये ही है, तो आपके पास में जो है खपत है इसकी जस्ट उल्टी होगी। खपत का रेशियो आ जाएगा 4:। अब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 50 केजी अधिक चावल प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर देखो कि 4 से 5 कितना अधिक प्राप्त कर रहा है। मान लो पहले 4 केजी प्राप्त कर रहा था, तो अब 5 केजी प्राप्त कर रहा है, 1 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो इस 1 का मान आपके पास में दे रखा है 50। यदि 1 का मान 50 है तो 4 का मान कैसे ज्ञात करोगे? 4 गुणा 50। तो आपके पास में 4 पंजे 20, 200। इसका मतलब पहले ये 200 केजी माल लेके आता था। अब यहाँ पर देखो वर्तमान की बात करें तो 5 गुणा 5 50, तो आपके पास में हो जाएगा 250। अब देखो क्या करा है, सक्षम बनाती है तो चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। पहले इसका जो वर्तमान में नहीं कह रहा है, ये प्रारंभिक ओरिजिनल की बात कर रहा है। मान लो पहले ओरिजिनल है तो ये आपके पास में रेशियो आ जाएगा प्रेजेंट का। अब आपके पास में प्रति केजी कीमत ज्ञात करनी है, प्रति केजी। तो आपके पास में आपको प्रति केजी रुपए ज्ञात करने हैं, तो ऊपर तो आएगा आपके पास में टोटल रुपए कितने हैं, 450। और वर्तमान में आप कितने केजी लेके आ रहे हो, 200 केजी। 0 से 0 गया, 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो 22.5। आगे सॉल्व करोगे तो 2.25 रुपये पर केजी इसकी आपके पास में कीमत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अच्छे प्रश्न आज की। दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने कम अधिक है, फिर खर्चा कैसे कांस्टेंट होता है, फिर आयत का क्षेत्रफल कैसे कांस्टेंट होता है, सभी आपको डिटेल में समझाया है। और घर जाके आप वापस इन प्रश्नों को 2 से 3 बार है हल करना, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे।